नमस्कार, आपका स्वागत है। भविष्य पुराण के अनुसार एक समय राजा शतनिक ने सुमंतो मुनि से पूछा, हे मुनि, सर्पों के कितने रूप है, क्या लक्षण है, कितने रंग है और उनकी कितनी जातियां है, इसका आप वर्णन करें। तब सुमंतो मुनि ने सर्पों के लक्षण, उनकी जाति, वर्ण और स्वभाव किस प्रकार के होते हैं, इसका वर्णन किया है। ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में सर्पों को मद होता है। उस समय वे मैथुन करते हैं। वर्षा ऋतु के 4 महीने तक सर्पिनी गर्भ धारण करती है और कार्तिक मास में 240 अंडे देती है और उनमें से कुछ अंडों को स्वयं ही प्रतिदिन खाने लगती है। प्रकृति की कृपा से कुछ एक अंडे इधर उधर ढुलकर बच जाते हैं। सोने की तरह चमकने वाले अंडों में पुरुष, स्वर्ण केतक वर्ण के समान आभा वाले और लंबी रेखा से युक्त अंडों से स्त्री तथा शीर्ष पुष्प के समान रंग वाले अंडों के बीच नपुंसक सर्प का जन्म होता है। उन अंडों को नागिन 6 महीने तक सेती है। अंततः अंडों के फूटने पर उनसे सर्प निकलते हैं और वे बच्चे अपनी माता से स्नेह करते हैं। अंडे के बाहर निकलने के 7 दिन में बच्चों का रंग काला हो जाता है। सर्प की आयु 120 वर्ष की होती है और उनकी मृत्यु 8 प्रकार से होती है। मोर से, मनुष्य से, चकोर पक्षी से, बिल्ली से, नकुल से, शुकर से, वृश्चिक से और गौ, भैंस, घोड़े, ऊंट आदि प्रकार के पशुओं के खुरों से दब जाने पर उनकी मृत्यु होती है। इनसे बचने पर सांप 120 वर्ष तक जीवित रहते हैं। जन्म के 7 दिन के बाद सर्पों के दांत उगते हैं और 21 दिनों में वे विष का धारण करते हैं। सांप काटने के तुरंत बाद अपने जबड़े से तीक्ष्ण विष का त्याग करता है और फिर विष इकट्ठा हो जाता है। सर्पिनी के साथ घूमने वाला सर्प बाल सर्प कहा जाता है। 25 दिन में वह बच्चा भी विष के द्वारा दूसरे प्राणियों के प्राण हरने में समर्थ हो जाता है। 6 महीने के बाद वह केंचुली का त्याग करता है। सर्पों के 240 पैर होते हैं, परंतु वे पैर गाय के रोए के समान बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, इसलिए दिखाई नहीं देते हैं। चलने के समय निकल आते हैं और अन्य समय भीतर प्रविष्ट हो जाते हैं। उनके शरीर में 220 अंगुलियां और 220 संधियां होती है। सर्पों का 1 मुख, 2 जीभ, 32 दांत और विष से भरी हुई 4 दाढ़ें होती है। उन दाढ़ों के नाम मकरी, कराली, कालरात्रि और यमदूती है। इनमें क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और यम ये 4 देवता है। यमदूती नाम की दाढ़ सबसे छोटी होती है। इससे सांप जिसे भी काटता है वह तुरंत मर जाता है। इस पर मंत्र, औषधि आदि का कुछ भी असर नहीं होता है। इन 8 कारणों से सांप काटता है: दबने से, पुराने बैर से, भय से, मद से, भूख से, विष का वेग होने से, संतान की रक्षा के लिए तथा काल की प्रेरणा से सांप मनुष्य को काटता है। जब सर्प काटते ही पेट की ओर उल्टा हो जाता है और उसकी दाढ़ टेढ़ी हो जाती है, तब उसे दबा हुआ समझना चाहिए। जिसके काटने से बहुत बड़ा घाव हो जाए उसको अत्यंत द्वेष से काटा है, ऐसा समझना चाहिए। एक दाढ़ का चिन्ह प्रकट हो जाए किंतु वह भली भांति दिखाई न पड़े तो भय से काटा हुआ समझना चाहिए। इसी प्रकार रेखा की तरह दाढ़ दिखाई दे तो मद से काटा हुआ, और 2 दाढ़ दिखाई दे और बड़ा घाव हो जाए तो भूख से काटा हुआ। 2 दाढ़ दिखाई दे और घाव में रक्त हो जाए तो विष के वेग से काटा हुआ। 2 दाढ़ दिखाई दे किंतु घाव न हो तो संतान की रक्षा के लिए काटा हुआ मानना चाहिए। और यदि कौवे के पैर की तरह 3 दाढ़ गहरी दिखाई दे या 4 दाढ़ दिखाई दे तो काल की प्रेरणा से काटा हुआ समझना चाहिए और इससे मनुष्य की मृत्यु अवश्य ही हो जाती है। तो इस प्रकार से भविष्य पुराण में सर्पों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय नाग देवता अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।